करके पवित्र गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विष्णुः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युज्यः सखा इन्द्रस्य युज्यः सखा। ओम शांति शांति शांति। इस रात्रिकालीन वेला में उपस्थित मानव सम्मान के योग्य आर्य जगत के सुयोग्य भजनोपदेशक पंडित कल्याण देव जी वेदी, हमारे बीच में उपस्थित स्मृति न्यास के महामंत्री माननीय किशन सिंह जी गहलोत, आर्य समाज की समस्त आर्य भद्र पुरुषों, अधिकारीगण, मातृशक्ति, महर्षि स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की, किसी और समाज की स्थापना नहीं की। उन्होंने इस समाज का नाम हिंदू समाज नहीं रखा, कोई और नाम नहीं रखा, आर्य समाज ही नाम क्यों रखा? महर्षि दयानंद जी के मन मस्तिष्क में आर्य की एक विशेष परिकल्पना तो रही होगी कि आर्य ऐसा ऐसा होना चाहिए, और उस आर्य की परिकल्पना के आधार पर आर्य समाज की स्थापना वो करते हैं। साधारण रूप से श्रेष्ठ पुरुष को आर्य कहा जाता है, और 5000 वर्ष पहले पितामह भीष्म से युधिष्ठिर ने पूछा ही था कि आर्य के लक्षण क्या हैं। अभी ये शास्त्री जी बोल रहे थे, वो लक्षण दिए पितामह भीष्म ने। पितामह भीष्म युधिष्ठिर को कहते हैं 8 गुणों के द्वारा आर्य बनता है, 8 लक्षण आर्य के होते हैं। ज्ञानी तुष्टश्च दंतश्च सत्यवादी जितेंद्रियः दाता दयालु नम्रश्च स्यात् आर्यो हि अष्टभि गुणैः। 8 गुणों के द्वारा आर्य बनता है, और उन 8 गुणों में से सबसे पहला लक्षण आर्य का कहा है ज्ञानी। और ज्ञानी का तात्पर्य हम क्या लें कि जिसने 4 वेद रट डाले हो वो ज्ञानी, जिसने किन्हीं शास्त्रों का अध्ययन कर लिया हो वो ज्ञानी। यदि यही परिभाषा ज्ञानी की ली जाए तो रावण ने आजकल के पढ़े लिखों से ज्यादा पढ़ रखा था। रावण बहुत पढ़ा लिखा था, और यदि कुल की परंपरा देखी जाए तो रावण ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, और पीछे जाकर के देखा कि उनके वंशज जो ऋषि थे महर्षि पुलस्त्य के, वो पौत्र थे। रावण ब्राह्मण कुल में जन्मा है, ऋषि का पौत्र है, और वेद शास्त्र सब कुछ पढ़ रखे हैं, लेकिन आज कोई रावण को आर्य कहता है? रावण को राक्षस कहकर के संबोधित करते हैं। पता लगा कि केवल और केवल शब्द ज्ञान तो ज्ञानी नहीं बना देता, ज्ञानी का तात्पर्य समझदार से है। और समझदार वो होता है माताओं सज्जनों जो संगठन को जोड़ करके रखता है, संगठन को तोड़ने वाले व्यक्ति को आर्य नहीं कहते। आज वर्तमान में आप देख लीजिए, छोटे छोटे आर्य समाज के संगठन हैं, उन्हीं में 2-4 गुटबाजियां मिल जाती हैं। आर्य वो जो जोड़ करके रखता है, आर्य वो जो संगठित रखता है, आर्य समझदार को कहते हैं। नादान व्यक्ति को आर्य नहीं कहा गया, इसलिए सबसे पहला लक्षण कहा है ज्ञानी।
और वो मूर्खता कौन सी है, वो अज्ञानता कौन सी है, उसकी भी तो खोज की जाए। अज्ञानता को खोजने लगे, मूर्खता के लक्षण देखने लगे जो हमें ज्ञानीपने से दूर धकेल देते हैं। कहते हैं एक बार राजा भोज अपने राजकाज करके जल्दी से महल लौट आए। महल लौटे तो सीधा अंतःपुर में जाया करते थे और अंतःपुर में अपनी महारानी के पास ही जाते थे। आज जल्दी राजकाज करके वापस लौटे तो सीधा महारानी के पास ही जा रहे थे। अपने महल अंतःपुर में जब जाने लगे तो आज उनकी पत्नी महारानी किसी सहेली से बातचीत कर रही थी और जब बातचीत कर रही थी राजा भोज उनके नजदीक आ रहे थे। रानी ने देख लिया, मन में विचार आया कि शायद ये अपने आप वापस लौट जाएंगे, लेकिन वापस न लौटे, नजदीक आते चले गए और ज्यादा ही नजदीक आ गए तो महारानी को बोलना पड़ा और महारानी बोल पड़ी, आओ मूर्ख आओ, आओ मूर्ख आओ। जब मूर्ख कहा तो राजा भोज का माथा ठनका। अरे जो महारानी उठ करके अभिवादन करती थी, बैठने के लिए आसन देती थी, पीने के लिए पानी देती थी, वो कुछ भी न किया और बैठी बैठी कहती है कि आओ मूर्ख आओ। राजा भोज आगे कदम न बढ़ा सके, वापस पैर लौट गया और वापस अपने वही राज दरबार में जा बैठे। राज दरबार में जा बैठे तो कहते हैं कालिदास ने उस दरबार में जब प्रवेश किया तो राजा भोज के मन में था कि ये कालिदास मेरी समस्या का समाधान कर सकता है। और उस राजा भोज ने कालिदास को भी यही वाक्य बोल दिया कि आओ मूर्ख राज आओ। अरे कालिदास ने विचार किया कि जो राजा रोजाना कविराज कहकर के संबोधित करता था ये मूर्खराज बोलता है। और कालिदास पीछे नहीं लौट करके गया, वापस नहीं गया। कालिदास आगे बढ़ गया और आगे बढ़ करके भोज के सामने खड़ा हुआ और खड़े होकर के कहा कि भोज तुमने मुझे मूर्ख कहा है। मूर्ख कहा है तो मूर्ख के लक्षण जानते हो, क्या लक्षण होते हैं? और उसी समय तत्काल कालिदास ने एक नए श्लोक की रचना की और कहा कि हे राजा भोज तुमने मुझे मूर्ख कहा है तो सुनो। खादन्न गच्छामि हसन्न भासे गतम न सोचामि कृतम न मन्ये द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन किम कारणम भोज भवामि मूर्खः। कहा कि भोज तुमने मुझे मूर्ख कहा है तो मूर्खता के मेरे अंदर लक्षण घटते हो तो फिर से कहना और फिर से कहना, लेकिन सुनो मूर्ख के लक्षण। खादन्न गच्छामि, मैं जब भोजन करता हूं तो दौड़ते भागते चलते फिरते भोजन नहीं करता। पता लगा कि भोजन करने का भी एक नियम हमारे शास्त्र में है। भोजन करने के कितने सारे नियम आयुर्वेद ने कहे हैं। आज व्यक्ति यदि अस्वस्थ है तो भोजन ठीक से न करने के कारण है। या तो ज्यादा खाया जाता है या विपरीत खाया जाता है या बेढंगे ढंग से खाया जाता है। रोग का एक बहुत बड़ा कारण है कि भोजन को ठीक से नहीं किया जाता। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद ने कहा कि विपरीत भोजन मत करो। विपरीत भोजन अर्थात हमें भी जब बुलाया जाता है, आप लोग बुलाते हो बड़ी श्रद्धा से, और जब बड़ी श्रद्धा से बुलाया जाता है, श्रद्धा से माताएं बहनें भोजन भी बनाती हैं, लेकिन आजकल पाक कला तो जानती हैं, लेकिन ये नहीं जानती कि किसके साथ क्या खाना चाहिए। पहले की माताएं आधी वैद्य होती थी
रसोई से ही पूरे परिवार के स्वास्थ्य को ठीक रखती थी, रोगी नहीं होने देती थी। जैसी ऋतु आती थी ऋतु के अनुकूल भोजन होता था, और जिस व्यक्ति की जैसी प्रकृति होती थी उस प्रकृति के अनुकूल भोजन बनाया करती थी। लेकिन आज फैशन की दौड़ में रायता भी खिलाया जा रहा और उधर से खीर भी बना दी है, और जब नहीं खाते तो कहती हैं बड़ी मेहनत से बनाई थी, आप खीर नहीं खा रहे। भैया दूध और उस छाछ मट्ठे दही का कहां मेल है? आयुर्वेद कहता है कि विपरीत आहार न किया जाए। विपरीत आहार करेंगे तो निश्चित रूप से रोगी होंगे, और भले ही तत्काल पकड़ में न आए। लोग कहते हैं जी हम तो ऐसे ही नमक के साथ दूध पी लेते हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ। भले ही अभी कुछ नहीं हो रहा, अनेक सारी विधाएं होती हैं कुछ होने की। पहले इतना ये श्वेत कुष्ठ नहीं होता था, त्वचा पर सफेद सफेद दाग। ये दाग किस लिए होते हैं? ये विपरीत आहार के कारण होते हैं। और भले ही दूसरी चीजें न दिखे, ये विपरीत आहार क्या करता है? धीरे धीरे हमारे त्वचा में कमजोरी लाता है। त्वचा में जो कसावट होनी चाहिए और जितनी जीवनी शक्ति त्वचा के अंदर होनी चाहिए, वो लंबी जीवनी शक्ति को ह्रास करता है। भले दूसरे रोग न दिखते हों, विपरीत आहार करने में दोष लगता है। हमारे यहाँ तो बड़े आराम से बैठने की प्रथा थी कि नीचे आराम से बैठते थे, सामने भोजन होता था। पहले परमेश्वर को याद करते और परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए जो भी हमारे सामने भोजन होता उसको प्रसन्नता से खाया करते थे। आजकल आयुर्वेद कहता है अन्नम न निंद्यात्, अर्थात भोजन की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। और जब भोजन सामने आ गया तो गुस्सा कर बैठा और देवी जी को कहता है 3 दिन हो गए दाल खिलाते खिलाते फिर दाल। अरे दाल आ गई, अन्नम न निंद्यात्। उस भोजन को देख करके उसकी निंदा करता है और गुस्सा कर बैठता है। उस क्रोध में जो भोजन किया, भोजन कर तो लिया, लेकिन वो भोजन शरीर में जाकर के क्या काम करेगा? जहर का काम करता है गुस्से में खाना। भाई रोजाना जो बन रहा है बाद में भी कहा जा सकता। प्रसन्नता से भोजन किया और बाद में देवी जी को कह दिया कि आप रोजाना वही वही बनाते हो, कभी बदल भी दिया करो, अपने आप बदल देंगी। लेकिन क्रोध में गुस्से में आकर के भोजन करना ठीक नहीं था। बड़े आराम से लिखा तन मना भुंजी था। उस भोजन के प्रति तन्मय होकर के, उस भोजन के प्रति लगाव बना करके किया जाता है तो भोजन वो पचता है, हमारे शरीर में लगता है। आज कितनी बड़ी बीमारी आ गई कि एक हाथ में मोबाइल घुमा रहे हैं और दूसरे हाथ से भोजन का रस आएगा। या तो मोबाइल का रस रहेगा या भोजन का रस रहेगा। एक का ही तो रस लेना पड़ेगा। लेकिन मोबाइल चल रहा है और खाना भी खा रहे हैं, सामने टीवी भी चल रहा और खाना भी खा रहे हैं। तनमना भुंजीत नहीं है। वो कालिदास कहता है कि तुम बोलते हो मुझे मूर्ख, और मूर्ख का लक्षण है खादन्न गच्छामि, अर्थात नियम पूर्वक जो भोजन नहीं करता, ठीक तरह से बेढंगे ढंग से भोजन करता है, उसको मूर्ख कहा है। क्यों? एक तरफ हजारों रुपए की दवाइयां हैं और एक तरफ ठीक ठीक भोजन है। वो भोजन ही सबसे बड़ी दवाई है। यदि वो भोजन ठीक किया जाता है तो शरीर अपने आप ठीक होता है। लेकिन आजकल की भागदौड़ कौन सी? व्यंग करता हूं। व्यंग क्या? जब आप कहीं देखना 10-20 भैंस एक बाड़े में रोक रखी हो और वो 10-20 भैंस एक तरफ रोक रखी हैं और उनकी नांद में यहाँ क्या बोलते हो पता नहीं, जहां उनका चारा डाला जाता है जी, ठाण। उस ठाण में चारा डल रहा हो हरा हरा,
और दूर खड़ी भैंस देख रही हूं कि हमारे लिए चारा डल रहा है। और जैसे ही चारा डल करके तैयार किया, उन भैंसों को छोड़ दीजिए। भैंसों को छोड़ेंगे तो वो भैंस एक दूसरे को रास्ता दे करके ये कहती है कि बहन जी तू आगे जा, मैं तो बाद में आ जाऊंगी, या एक दूसरे को धकेलती हुई दौड़ती हुई भागती हैं। जैसे भैंस ऐसे ही हम हो गए। उत्सव होते हैं, विवाह पार्टियां होती हैं, मेज के ऊपर खाना सजाया जाता है, और जब खाना लग रहा होता है तो 100, 200, 500 लोगों को रोक रखा है कि ठहरे रहो, रुको अभी, और रुके हुए हैं। और जैसे ही मेज के ऊपर खाना सजा दिया गया तो कहा कि खाना तैयार, तो कैसे भागते हैं, मनुष्यों की तरह, भैंसों की तरह। ये हाल है हमारा। और वहां खड़े खड़े खा रहे हैं, प्लेट में डाल रहे हैं, आधा प्लेट में और आधा दूसरे की शर्ट के ऊपर। एक नियम होता था, पंक्ति में बैठ करके परोसने वाले परोसते थे और खाने वाले बड़े आनंद से खाते थे। कालिदास कहता है खादन्न गच्छामि। राजा भोज, तुमने मुझे मूर्ख कहा है, तो मूर्ख का लक्षण है जो नियम पूर्वक भोजन न करता हो। दूसरा लक्षण कहता है हसन न भासे, और मैं जब बातचीत करता हूं तो दांत खिसका खिसका करके बात नहीं करता हूं। तुमने मुझे मूर्ख कहा है, पता लगा मूर्ख का लक्षण क्या। बहुत सारे लोग ही छोटी छोटी बातों ही फालतू की हंसी हंसना, व्यर्थ में हंसना मूर्खता का लक्षण है। और जब मुस्कुराने की बात आती है तो मुस्कुराता है, हंसी की बात आती है तो हंसता है। ये व्यवहारिकता है। लेकिन बहुत सारे आप देखेंगे चौराहे पर बैठ जाएंगे और वो हुड़दंगे ऐसे ही बेढंगे ढंग से, असभ्य ढंग से वह दांत फाड़ते दिखाई देंगे। मूर्खता का लक्षण। व्यवहार हमें कैसे करना चाहिए, हम किस तरह दूसरे के साथ वार्तालाप करें। वार्तालाप भी ऋषियों ने छोटी छोटी बातें सिखाई। आजकल के महर्षि दयानंद जी को पढ़िएगा, ऋषि दयानंद जी को पढ़ा नहीं। ऋषिवर देव दयानंद जी ने दूसरे समुल्लास के अंदर, दूसरे समुल्लास में क्या लिखा, इन माताओं बहनों को कहा है कि अपने छोटे छोटे बच्चों को बोलना सिखाएं, तो उनको बताएं कि जीभ को वहां लगा करके बोलो, तब शब्द ठीक निकलेगा। अपने छोटे छोटे बच्चों को सिखाने की बात कही है कि तुम ऐसी ऐसी कुचेष्टा मत करना और इस तरह की चेष्टाएं करना। ऋषि दयानंद जी एक छोटे छोटे व्यवहार की बातें सिखा गए। और पुराने ऋषियों को उठा करके देखिए। शुक्राचार्य हुए, कहते हैं थे तो असुरों के गुरु, लेकिन आचार्य थे, विद्वान थे। उन्होंने शुक्र नीति लिखी और उस शुक्र नीति के अंदर दूसरे को अपना बनाने के लिए, दूसरे को अपने वश में करने के लिए 19 तरीके लिखे हैं। और यहां दूसरे को वश में करने के लिए कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। बाबा जी के पास गई और जाकर के कहती है कि महाराज ऐसी भभूत दे दो कि मेरी सास मेरी मुट्ठी में हो जाए। बाबा जी से क्या मांगती हैं, ऐसा मंत्र दे दो कि पति देव मेरी मुट्ठी में रहे, मेरे कही में चले। अच्छा, बाबा जी के पास ऐसा ही होता तो ये दुनिया को न बस में कर लेता। बाबाओं के पास वो चीज नहीं है, लेकिन ऋषियों के पास है। ऋषियों ने 19 तरीके लिखे वहां दूसरे को वश में करने के। वो 19 तरीकों में एक तरीका लिखा, आनंद स्मित भाषणई ही। आनंद स्मित भाषणई अर्थात जब हम दूसरे से बातचीत करने लगे तो हमारे चेहरे के ऊपर भाव कैसे हों। एक व्यक्ति जब बातचीत करता है दूसरे से तो रोनी सूरत बना करके करता है, जैसे अब रोएगा, रोने वाला है। अच्छा लगता है उसे बातचीत करना या नहीं लगता।
एक व्यक्ति पूरे तनाव में आकर के, बहुत तनाव में आया फिर बातचीत करता है, उससे बातचीत करना अच्छा लगता है या नहीं लगता। लेकिन एक व्यक्ति चेहरे के ऊपर प्रसन्नता है, हल्की हल्की मुस्कुराहट सी रहती है और उस तरह से बातचीत करता है, तो हमें ज्यादा आकर्षित कौन करता है? वो रोनी सूरत वाला, तनाव वाला, या जिसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट रहती है, वो ज्यादा आकर्षित करता है। बात करने के भी तरीके लिखे हैं और कालिदास कहता है, जब मैं बात करता हूं तो व्यर्थ में हंसता नहीं हूं, बड़े अच्छे ढंग से बातचीत करता हूं। कालिदास फिर कहता है कि तुमने मुझे मूर्ख कहा। मूर्ख का तीसरा लक्षण फिर बोल दिया उन्होंने, गतम न सोचामि। कालिदास कहता है कि जो बीत गई है बात, उसको बार बार याद कर करके रोता नहीं हूं। गतम न सोचामी, गए हुए बीते हुए समय को याद करके दुखी नहीं होता रहता। ये एक मूर्खता का लक्षण लिखा कि पीछे कोई बड़ी घटनाएं घटी थी, उन घटनाओं को सोच सोच करके रोते रहना, दुखी होते रहना, ये कोई समझदारी नहीं है। 10 साल पहले पत्नी को पति ने साड़ी नहीं दिलवाई थी, कारण रहा होगा। 10 साल पहले नहीं दिलवाई थी, लेकिन आज मौका मिल गया कहने का, और रो करके कहती है तूने मुझे साड़ी नहीं दिलवाई थी। अरे भैया, वो बात बीत गई, गई तो गई, अब कितनी सारी साड़ियां होंगी, लेकिन उसको याद कर करके रोती है। कल करवा चौथ गया इनका, और यहां भी मनाते हैं जोधपुर वाले या नहीं? सब मनाते हैं। और करवा चौथ का मतलब क्या निकालते हैं, ये देवियां ज्यादा जानती हैं। करवा चौथ का मतलब इन्हीं से सुना कि मतलब ये कि पति की आयु लंबी हो जाए और पति स्वस्थ रहे। 2 प्रयोजनों से करवा चौथ का व्रत करती है। अच्छा, ये एक ही दिन सोचना चाहिए या साल भर सोचना चाहिए? क्यों माताओं बहनों, एक ही दिन में पूरे साल की पूर्ति कर लेती हो या साल भर चाहिए? एक दिन तो बहुत अच्छे से खूब, और हमारे उपदेशक सुना रहे थे, कह रहे हैं कि उस दिन तो चांद को भी छलनी में से देखती हैं और अपने वाले चांद को भी छलनी में से देखती हैं। और वो उपदेशक बोल रहे थे कि छलनी हटा करके ज्यादा सुंदर दिखता है या छलनी में से ज्यादा सुंदर दिखता है? कह रहे थे भी छलनी में से तो ऐसा दिखता है जैसे चेचक हो गया, वो दाग दाग दिखते हैं, लेकिन छलनी में से देखती है पता नहीं क्या छलनी में भरा है। अब एक दिन तो ये बात कर ली, अगले दिन बेचारा हारा थका आया है, और हारा थका आया, शाम को भोजन परोसा गया और भोजन इसके सामने है, भोजन करने लग गया तो देवी जी पंखे से ठंडी ठंडी हवा भी करती है उसको, और हवा करते करते बोलती है, तेरी माँ ने मेरी जान खा ली। पंखे से ठंडी हवा भी, और अंदर अंदर क्या लगा दी? आग लगा दी है। अच्छा, लंबी आयु होगी या नहीं होगी? खाना खाने बैठा है, उसी समय समस्याएं शुरू। ये करवा चौथ का व्रत एक दिन या रोजाना, ये हमारी परंपरा है, नहीं पता नहीं कहां से ये हमारे यहां ला करके जबरदस्ती डाल दिया है। हमारे यहाँ की देवियां तो 365 दिन इसी तरह पति के लिए मंगल कामना करती थी, और ऐसे ही पति भी अपनी देवी की रक्षा, सुरक्षा और उसके संभालने की जिम्मेदारी एक दिन नहीं 365 दिन करता था। ये परंपराएं रोजाना की थी, लेकिन एक दिन कल कितने करोड़ रुपए का कॉस्मेटिक बिका होगा जानते हो? आंकड़े दे रखे थे इन विदेशी कंपनियों से, लगभग 36,000 करोड़ रुपए का कॉस्मेटिक सामान खरीद डाला इन्होंने। और मेहंदी रचवाई तो मेहंदी कितने कितने में, जो मेहंदी 50 रुपए में रचा दी जाती थी, 3-3 हजार रुपए दे दे करके हाथ रंगवाए देवियों ने।
अच्छा, पति देव की जेब तो कली ढीली कर दी, अब वो महीना भर बेचारा कुड़ता रहेगा, लंबी उम्र होगी या कुछ और होगा। करवा चौथ के दिन उसको भी बहुत कुछ लाना पड़ता है। ये फालतू की बातें जोड़ते चले गए। तो जो बात हमारी चल रही थी, गतम न सोचा, कालिदास कहता है कि जो कोई बात बीत गई है उसको बार बार याद कर करके मैं रोता नहीं रहता, दुखी नहीं होता, और तुमने मुझे मूर्ख कह दिया। ऐतिहासिक दृष्टि से जो घटनाएं घटी हैं उनको याद किया जाता है, उनको याद करके प्रेरणाएं दी जाती हैं, वो बातें कही जाती हैं यथा प्रसंग। लेकिन यदि हमारे जीवन में कुछ इस तरह की घटनाएं घर परिवार में आपस के संबंधी जनों में हो गई हों तो उनको याद नहीं किया जाता, उनको भुला दिया जाता है। यदि भुला देंगे तो अच्छी तरह घर परिवार के संबंध बने रहेंगे, और यदि विपरीत बातों को याद किए रहेंगे तो वो घर परिवार के जो दृढ़ता से संबंध होने चाहिए वो ढीले होते हैं। फिर कालिदास कहता है कि राजा भोज, तुम मुझे मूर्ख कहते हो, सुनो मूर्खता का लक्षण। गतम न सोचामी कृतम न मन्ये। चौथा मूर्खता का लक्षण कहा कि जो कुछ मैं कर लेता हूं अपने मुंह, अपनी उसकी बड़ाई नहीं मारता, डींगे नहीं हाँकता। पता लगा कि जो कोई थोड़ा मोड़ा अच्छा काम कर लेता है, अच्छा काम करने के बाद अपने मुंह अपनी डींगे नहीं हाँकनी होती, उसको मौन रह करके सुरक्षित रखना होता अपने पुण्य को। जो कुछ कोई कर लेता है, दूसरे का उपकार, परोपकार, दूसरे की सहायता, और वो सहायता उपकार करने के बाद चुप रह जाना होता है, बोलना नहीं होता। और यदि हम अपनी डींगे हाँकने लग जाते हैं तो क्या होगा? वो जो परोपकार किया था उसका जो पुण्य का फल मिलना था वो फल नहीं मिलेगा। हम वो डींग हाँक हाँक करके खुद ही खुश होते रहते हैं, और उस खुशी में वो पुण्य का जो फल मिलना था वो क्षय को प्राप्त हो जाता है, वो नहीं मिलता है। इसलिए